केंद्र सरकार अब वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करने की सोच रही है। इसके तहत वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का बिल संसद में पेश होगा। मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन हो सकते हैं। इसमें किसी भी जमीन को अपनी प्रॉपर्टी बताकर उस पर कब्जा कर सकने की वक्फ की पावर पर रोक लगेगी। सेंटर के इस प्रस्ताव का भारी विरोध हो रहा है। तो अब जानते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड और इसके पास कितनी ताकत है। वक्फ अरबी भाषा के वक़ुफ़ा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। वक्फ का मतलब है ट्रस्ट, जायदाद को जन कल्याण के लिए समर्पित करना। इस्लाम में ये एक तरह का धर्मार्थ बंदोबस्त है। वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं। ये चल अचल दोनों तरह की हो सकती है। ये दौलत वक्फ बोर्ड के तहत आती है। कोई भी वयस्क कौन देता है डोनेशन? कोई भी वयस्क मुस्लिम व्यक्ति अपने नाम की प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पर कर सकता है। वैसे वक्फ एक स्वैच्छिक कार्रवाई है, इसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। इस्लाम में दान धर्म के लिए एक और टर्म प्रचलित है, ज़कात। ये हैसियतमंद मुसलमानों के लिए अनिवार्य है। आमदनी से पूरे साल में जो बचत होती है उसका 2.5% हिस्सा किसी जरूरतमंद को दिया जाता है, जिसे ज़कात कहते हैं। वक्फ बोर्ड कैसे बनता है और काम करता है? वक्फ के पास काफी संपत्ति है जिसका रखरखाव ठीक से हो सके और धर्मार्थ ही काम आए। इसके लिए स्थानीय से लेकर बड़े स्तर पर कई बॉडीज हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड कहते हैं। तकरीबन हर स्टेट में सुन्नी और शिया वक्फ हैं। इनका काम उस संपत्ति की देखभाल और उसकी आय का सही इस्तेमाल है। इस संपत्ति से गरीब और जरूरतमंदों की मदद करना, मस्जिद या अन्य धार्मिक संस्थान को बनाए रखना, शिक्षा की व्यवस्था करना और अन्य धर्म के कार्यों के लिए पैसे देने संबंधी चीजें शामिल हैं। सेंटर ने वक्फ बोर्डों के साथ तालमेल के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तहत आने वाले सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग की वेबसाइट पर बताया गया है कि देश में फिलहाल कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। वहीं कुछ राज्यों जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में सुन्नी और शिया दोनों ही के अलग बोर्ड हैं। इसके उलट कई राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में फिलहाल कोई वक्फ बोर्ड नहीं है। अब सवाल है कि क्या है वक्फ कानून? साल 1954 में नेहरू सरकार के समय वक्फ अधिनियम पारित किया गया था, जिसके बाद इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ। वक्फ एक्ट 1954 इस संपत्ति के रखरखाव का काम करता है। इसके बाद से कई बार इसमें संशोधन होता गया। बोर्ड में सर्वे कमिश्नर होता है जो संपत्तियों का लेखा जोखा रखता है। इसके अलावा इसमें मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम IAS अधिकारी, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम अधिवक्ता और मुस्लिम बुद्धिजीवी जैसे लोग शामिल होते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ट्रिब्यूनल में कौन शामिल होंगे इसका फैसला राज्य सरकार करती है। अक्सर राज्य सरकारों की कोशिश यही होती है कि वक्फ बोर्ड का गठन ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों से हो, लेकिन अब सरकार इसके अधिकारों को कम करने का विचार कर रही है, जिस पर विवाद शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि ये विवाद कितना लंबा चलता है।